गुड मॉर्निंग दोस्तों, मीनू के ऑर्गेनिक वेजिटेबल गार्डन में स्वागत है। तो आज गुड मॉर्निंग बोल रही हूँ क्योंकि आज सुबह मैं आ गई अपने छत पर और मुझे कुछ सब्जियाँ चाहिए थी, नहीं था बनाने के लिए। तो भिंडी देख रही हूँ, तो भिंडी है और एक दिन हार्वेस्ट करके मतलब कल कुछ भिंडी ले गई थी, तो देखी मैं आज भी कुछ भिंडी हार्वेस्ट करने के लिए तैयार है। तो मैं भी भिंडी की हार्वेस्टिंग करूंगी और चलिए इस वीडियो में हम लोग जानते हैं भिंडी के बारे में। जैसे कि देखिए यहाँ पर मैं छत पर अपने देखिए पार्ट में लगा रखी हूँ। बहुत सारी भिंडियाँ हैं दोस्तों और बहुत अच्छी मतलब फ्रूटिंग और फ्लावरिंग फ्रूटिंग हो रही है। लगभग डेली ही मैं कुछ न कुछ भिंडी तोड़ करके ले जाती हूँ छत से। और नीचे भी फ्रंट में भी मेरे भिंडी मैंने लगाया हुआ है, लेकिन वहाँ से अभी मतलब वहाँ पे छाया है तो वहाँ के पौधे भी इतना देखिए, जितना यहाँ के पौधे स्वस्थ हैं ये देखिए उतना वहाँ के पौधे स्वस्थ भी नहीं हैं। और अभी उसमें एक आध फूल आ रहे हैं, अभी फ्लावरिंग स्टार्ट हुई है। तो थोड़ा बहुत वहाँ पर जितना मुझे छत से भिंडी मिलेगी उतना तो नहीं मिलेगी, हाँ थोड़ा बहुत मिल जाएगी। तो देखिए जैसे कि जब हम आज हम जानेंगे कि पाट में भिंडी के पौधे मतलब बीज कैसे लगाएं और भिंडी फिर हमें हार्वेस्ट करने के लिए कब मिलने लगती है। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारी भिंडी मैं लगा रखी हूँ दोस्तों। और ये तो पाट है, कैरेट है थर्माकोल का, जिसमें कि मछली आती है और ऐसा दवा ववा का भी थर्माकोल बॉक्स आता है, तो उसे भी आप यूज कर सकते हैं। छत पर जब हम लगाते हैं तो हमें ग्रो बैग या पाट की आवश्यकता होती है दोस्तों, किसी भी पौधे को लगाने के लिए या बीज को लगाने के लिए। तो हम भिंडी की बात करेंगे तो भिंडी लगाने के लिए पहले तो पाट साइज़ जानते हैं, तो इसके लिए बहुत गहरे पाट की आवश्यकता नहीं होती दोस्तों। इसको मतलब 8 से 10 इंच की जो होती है इस तरह से ऊंचाई आप ले सकते हैं। और इतना चौड़ा पार्ट नहीं है, तभी थोड़ा कम चौड़े पार्ट में भी लगा सकते हैं, लेकिन ये होगा कि थोड़ा चौड़ा पार्ट रहेगा तो उसमें आप 4 से 6 बीज लगा सकते हैं भिंडी का। तो देखिए यहाँ पर इस थर्माकोल बॉक्स में 6 पौधे और किसी में 4 किसी में 6 पौधे लगे हुए हैं भिंडी के। तो और मिट्टी बनाने के लिए क्या करें कि जैसे सब्जियों की मिट्टी मैं तैयार करती हूँ दोस्तों, वीडियो अपलोड होगा चैनल पर, उस तरह से मिट्टी बना सकते हैं आप। और पार्ट इतना बड़ा पार्ट भरना है तो भरने के लिए आप कैसे मैं सारे थर्माकोल बॉक्स को भरी हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें सूखे पत्ते और किचन वेस्ट हैं नीचे, और ऊपर से जो मैं सब्जियों के लिए मिट्टी तैयार करती हूँ उसी तरह से मिट्टी तैयार करी हूँ और उसमें भिंडी के बीज लगा दी हूँ। तो भिंडी के बीज मैंने लगाया है 3 जुलाई के दिन लगाया था। और देखिए मुझे अगस्त से मतलब लास्ट अगस्त से मुझे हार्वेस्टिंग करने के लिए ये भिंडियाँ मिलने लगी दोस्तों। और ये जो है कि भिंडी कब कब लगाई जाती है, तो दोस्तों भिंडी जो है कि 2 बार लगाई जाती है, क्योंकि इसे गर्मी पसंद होता है। फुल सनलाइट वाला ये सब्जी है, फुल सनलाइट रहेगी जहाँ पर वहीं पर ये अच्छी तरह से फ्रूटिंग फ्लावरिंग और फ्रूटिंग करेगा। तो देखिए इस भिंडी में कितने एक ही मतलब ये पौधा है भिंडी का, इसमें देखिए 10 भिंडियाँ लगी हुई हैं, प्लस अभी भी देखिए इसमें ऊपर फ्लावरिंग हो रही है और इसमें देखिए बड भी बने हुए हैं। तो इस तरह से ये जो भिंडी होती है वो फुल सनलाइट जितना मतलब इसको अच्छी धूप मिलेगी उसी तरह से अच्छी तरह से ग्रोथ करेगा और ढेर सारी फ्रूटिंग होगी आपके भिंडी के पौधे में। तो ये मतलब 2 बार लगाया जाता है भिंडी का बीज। एक तो बरसात में आप लास्ट जून से सितंबर तक लगा सकते हैं भिंडी के बीज, और एक लगाया जाता है फरवरी से
अप्रैल तक, मतलब गर्मी वाली। एक बरसात में लगाई जाती है और एक गर्मी में लगाई जाती है भिंडी। 2 बार लगा सकते हैं। जाड़े के दिन में नहीं होती है क्योंकि ये मतलब फुल सनलाइट में होती है, इसलिए उस समय जानते ही हैं कि इसे उतना धूप नहीं मिल पाएगा और अच्छी तरह से ग्रोथ भी नहीं होगी, फ्रूटिंग भी नहीं करेगा। तो ये तो जाने दोस्तों कि कब और कैसे लगाना है। और बीज आपका बरसात में तो बहुत मतलब आप लगा देंगे तो 3-4 दिन में बीज भिंडी का जर्मिनेट हो जाता है, बट थोड़ा गर्मी में समय लेता है। तो और फिर जर्मिनेट जब हो जाए पौधा आपका और 4 से 6 इंच लंबा हो जाए भिंडी का पौधा, तब आप उसमें कोई भी फर्टिलाइज़र या कंपोस्ट नाइट्रोजन रिच डालना होता है, जिससे कि भिंडी का पौधा ग्रोथ करे, बढ़े। तो इसमें नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र में आप जो गोहरा या कंडे से भी लिक्विड फर्टिलाइज़र बना करके डाल सकते हैं, फिर या काऊ डंग कंपोस्ट ऐड कर सकते हैं, या किचन वेस्ट कंपोस्ट, या मतलब कोई भी और वर्मी कंपोस्ट, कोई भी कंपोस्ट या फर्टिलाइज़र जो नाइट्रोजन रिच हो, जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा अधिक हो, उसका प्रयोग करेंगे ग्रोथ पीरियड में। तो आपका भिंडी का पौधा बढ़ेगा और जब बढ़ जाए पौधा, ग्रोथ पूरा ले ले भिंडी का और उसमें कलियां बनने लगे दोस्तों, इस तरह से देखिए, इस तरह से ऊपर देखिए कलियां बन रही। तो इस तरह से जब कलियां बनने लगे तब आप उसमें पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र डालें। पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र में जैसे कि प्याज के छिलके से लिक्विड फर्टिलाइज़र, या केले के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र, या फिर केले के छिलके से यदि आप कंपोस्ट बनाए हुए हैं तो उस कंपोस्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं, या प्याज के छिलके से भी कंपोस्ट बनाए हैं तो उस कंपोस्ट को भी आप ऐड कर सकते हैं। या ये सब आपके पास नहीं है तो आप फिर गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट ये भी डाल सकते हैं, क्योंकि इनमें भी सारे मतलब तत्व पाए जाते हैं। बट थोड़ा कैल्शियम की मात्रा प्याज के छिलके में और केले के छिलके में अधिक होती है। और बहुत सारे कैल्शियम के स्रोत हैं जिसमें कि कैल्शियम पाया जाता है, तो वो अभी मैं आगे बताऊंगी आपको। और ये सब आप अपलोड है वीडियो, कैसे प्याज के छिलके से फर्टिलाइज़र बनाएं या केले के छिलके से, आप देख सकते हैं। उस तरह से बना करके आप अपने भिंडी के पौधे में डाल सकते हैं, जिससे कि जब आप पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र या कंपोस्ट का प्रयोग करेंगे भिंडी के पौधे में, तो उसमें आपके भिंडी में ढेर सारी, इस तरह से देखिए कितनी भिंडियाँ लगी हुई हैं दोस्तों। तो इस तरह से भिंडियाँ लगेंगी और आप डेली मतलब कुछ न कुछ हार्वेस्टिंग करेंगे। और जब भी आप छत पर यदि भिंडी का पौधा बीज लगा रहे हैं पाट या ग्रो बैग में, तो अधिक मात्रा में लगाएं। जैसे कि 2-4 लगाएंगे तो उतना मतलब आप काम भर का नहीं मिलेगा, लेकिन यदि 15-20 बीज डाल देंगे और जर्मिनेट हो जाएगा, तो 15-20 यदि भिंडी का पौधा हो गया, तो आप यदि छोटी फैमिली है तो आपके काम भर का मिल जाता है भिंडी। तो इस तरह से, और फिर हर हफ्ते जब भी आप हार्वेस्टिंग करें भिंडी का, तो आप उसमें कुछ न कुछ फर्टिलाइज़र या कंपोस्ट ज़रूर से ऐड कर दें। क्योंकि दोस्तों ये देखिए पाट में लगा हुआ है भिंडी का बीज पौधा, और छत पर है, तो यहाँ पे पाट में क्या होता है कि सीमित मिट्टी होती है, तो जिससे कि जब भी हम हार्वेस्टिंग करते हैं तो इसमें कुछ न कुछ ऐड करना पड़ता है, क्योंकि उतने ही सीमित मिट्टी से ये पौधे जो है कि खुराक लेते हैं और अपना मतलब फ्रूटिंग करते रहते हैं। तो देखिए बहुत सारी भिंडी लगी है दोस्तों। तो इसका यही मतलब कारण है कि मैं हर हफ्ते दर हफ्ते जब भी एक कोई ना कोई लिक्विड फर्टिलाइज़र ऐड करती हूँ, और मैं जो भी लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाती हूँ या कंपोस्ट डालती हूँ तो सारे पौधों में वही कंपोस्ट ऐड करती हूँ। तो अभी मैं, आप लोगों ने देखा होगा कई
वीडियो होगा मेरा कंपोस्ट या लिक्विड फर्टिलाइज़र ऐड करने का, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और इस तरह से भिंडी लगा करके आप भी ढेर सारा भिंडी हार्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि जानते ही हैं कि ये ऑर्गेनिक सब्ज़ी है। इसमें जो भी मैं मतलब यूज करती हूँ अपने किचन से ही यूज करती हूँ, जो कि बहुत सारे लोग फेंक देते हैं कचरा में, और इधर उधर आसपास कचरा मतलब इकट्ठा होता है, गंदगी इकट्ठी होती है, उसी का प्रयोग करके मैं देखिए इतनी हरी ताज़ी भिंडियाँ अपने छत पर ग्रो कर रखा है, और डेली लगभग डेली ही हार्वेस्टिंग करी हूँ दोस्तों। तो ये रहा भिंडी के बारे में जानकारी। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर से बताइएगा, और थोड़ा सा भी यूज़फुल हो तो यही निवेदन है आपसे कि प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक फॉर वाचिंग।